मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप अंतिम प्रयत्न करते हुए निराश हो रहे थे। अकबर की विशाल सेना और अपरिमित साधनों का मुकाबला करते करते छोटे से मेवाड़ प्रदेश के साधन समाप्त हो चुके थे। प्रत्येक लड़ाई में राजपूतों ने चिरण स्मरणीय शौर्य और वीरता का परिचय दिया। महाराणा प्रताप ने 2-4 हजार सैनिकों के बल पर बड़ी बड़ी बादशाही सेनाओं का मुंह मोड़ दिया, परंतु मुगल सल्तनत के पास बहुत अधिक सैनिक थे। एक सेना नष्ट हो जाती तो दूसरी भेज दी जाती। एक स्थान का राशन पानी खत्म होता तो दूसरे स्थान से अन्नादि सामग्रियां भेज दी जाती। किंतु महाराणा प्रताप अकेले ही अपने बल पर जूझ रहे थे। अंत में ऐसा समय आ गया जब उनके पास न तो रुपया पैसा बचा, न सिपाही और न ही हथियार बचे। पहाड़ों के भीतर रहकर अपने तथा अपने साथियों के लिए सूखी रोटी मिल सकना भी असंभव समझकर उन्होंने मेवाड़ को त्याग कर सिंध की तरफ जाने का निश्चय किया। जिस समय महाराणा प्रताप देश त्याग का निश्चय करके और अपने बचे कुचे साथियों को लेकर अरावली पर्वत को पार करके सिंध में जाने को कदम बढ़ाने लगे कि किसी ने उनको पीछे से पुकारा, ओ मेवाड़पति, राजपूती वीरता की शान दिखाने वाले हिंदू धर्म के रक्षक, जरा ठहर जाओ। राणा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उनके राज्य के पुराने जमाने के मंत्री भामाशाह उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। भामाशाह किसी प्रकार राणा के देश त्याग के समाचार को सुनकर तुरंत ही उठकर दौड़े चले आए थे। वह उनके समीप पहुंचकर दुख भाव से बोले, स्वामी, आज कहाँ जा रहे हैं और क्यों इतने व्यथित तथा उदास जान पड़ते हैं? महाराणा प्रताप का निराशापूर्व उत्तर सुनकर भामाशाह कहने लगे, नहीं, एक बार फिर अपने घोड़े की बाग मेवाड़ की तरफ मोड़िए और नए सिरे से तैयारी करके मातृभूमि के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। इसमें जो खर्च होगा वह मुझसे लीजिए। आपके पूर्वजों की दी हुई पर्याप्त संपत्ति मेरे पास है, वह सब मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ। वह मातृभूमि के उद्धार में लग सके, इससे बढ़कर उसका सदुपयोग क्या हो सकता है। इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, उस संपत्ति द्वारा लड़ाई की फिर से तैयारी करें। यदि सफल हो जाए तो ठीक ही है, अन्यथा जहाँ स्वामी वहीं पर यह सेवक भी चलेगा। भामाशाह के अपूर्व त्याग और देशभक्ति को देखकर महाराणा प्रताप का हृदय भर आया और भामाशाह के अनुरोध को मानकर वह वापस लौट आए। कहा जाता है कि भामाशाह के भंडार में इतना धन था कि जिससे 25,000 सेना का 12 वर्ष तक का खर्चा चल सकता था। उधर जब अकबर को यह घटना पता लगी तो वह भड़क गया। वह सोच रहा था कि सेना के अभाव में महाराणा प्रताप उसके सामने झुक जाएंगे, पर इस धन से राणा को नई शक्ति मिल गई। भामाशाह से प्राप्त धन के द्वारा महाराणा प्रताप ने नई सेना बनाकर अपने क्षेत्र को मुगलों से मुक्त करा लिया और भामाशाह जीवन भर राणा की सेवा में लगे रहे। यह है अमर दानवीर, जो बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिए। इसे कहते हैं वास्तविक दान।